संसद में सबसे सुप्रीमो जो है वो देश का वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है और जो उसके कर्मचारी होते हैं वो प्रशासनाध्यक्ष बोले जाते हैं। ये इस तरह से सीढ़ी बनी हुई, लेकिन सबसे टॉप पे राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे सारे होते हैं। देश का सबसे बड़ी पंचायत का भवन बन रहा है, उसका उद्घाटन होना है, तो बताएं कि एक बड़े आदमी की जो शीर्ष होता है उससे करना चाहिए कि एक शासनाध्यक्ष से करना चाहिए कि आपने इसका, क्योंकि संसद भवन की गरिमा है एक, तो 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं, ये हमारे देश के त्योहार हैं। उस दिन आप कर सकते थे, क्या दिक्कत थी आपको? 15 अगस्त को उद्घाटन करते, उसका कितना भव्य लगता, या 26 जनवरी को करते। ठीक है, नज़दीक नहीं है तो आप ऐसी डेट रखते किसी महान पुरुष जो स्वतंत्रता सेनानी हो। आप सावरकर के नाम से आप कर रहे हैं, सावरकर के जन्मदिन के 28 तारीख को, 28 मई को उसका जन्मदिन था सावरकर का, जो 11 बार अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग चुके हैं और लास्ट में उन्होंने लिखा पत्र उनका है कि मैं स्वतंत्रता की लड़ाई में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं है, हमको क्षमा किया जाए अगर कहीं गलती मैंने किया होगा तो। उस आदमी को इतना महिमा मंडन करने के लिए उस डेट को आपने क्यों रखा? राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। हमारे साथ कैमरामैन जितेंद्र राजभर जी के साथ मैं अखिलेश राजभर। आज राजभर समाज के रत्न एमबी राजभर जी के आवास पर आए हैं, जो मार्टिनगंज के अंदर आता है, फुलेस गांव है। आज चर्चा होगी वर्तमान में जो चुनाव हुआ था, इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे, समाज के बारे में जानकारी लेंगे, तो मिलेंगे राजभर समाज के इतिहास को जागरूक करने वाले, इतिहास लोगों तक पहुंचाने वाले एमबी राजभर जी। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारे आवास पे। सर, जानना चाहेंगे, अभी एक ज्वलंत मुद्दा और चल रहा है, नया संसद भवन उद्घाटन। उस पर पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं इसमें, और वहीं पे कुछ दूरी पे धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि जो संसद भवन, नए संसद भवन का बात है, पहली बात तो ये है कि पुराना संसद भवन अभी इतना अच्छी कंडीशन में है कि अभी कई 100 साल चल सकता है वो। उसको अगर रिपेयरिंग कायदे से होती रहे तो इतना मजबूत बना है, उसकी आर्किटेक्चर इतनी बढ़िया बनाई गई है कि वो अभी भी चल सकता है, 100 साल तक तो कम से कम चलेगा ही। तो दूसरा, देश एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, आपको अलग से उतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो ये सुना कि 29,000 करोड़ रुपए लगा है और कल न्यूज़ बता रहा था कि 12,000 करोड़ लगा है। जो भी हो, इतना पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लग जाता तो कितना अच्छा होता था। एक बड़ी फैक्ट्री कोई बन जाती तो हज़ारों आदमी काम करते उसमें। ठीक है, आप नया बनवा दिए, कोई बात नहीं है। नया जब बनवा दिया आपने, तो आपको मालूम है कि संसद में सबसे सुप्रीमो जो है वो देश का वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है और जो उसके कर्मचारी होते हैं वो प्रशासनाध्यक्ष बोले जाते हैं। ये इस तरह से सीढ़ी बनी हुई, लेकिन सबसे टॉप पे राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे सारे होते हैं। देश का सबसे बड़ी पंचायत का भवन बन रहा है, उसका उद्घाटन होना है, तो बताएं कि एक बड़े आदमी की जो शीर्ष होता है उससे करना चाहिए कि एक शासनाध्यक्ष से करना चाहिए? शीर्ष से होना चाहिए। तो ये केवल अपनी चलाने के लिए, अपना वीटो करने के लिए, सारी चीज़ अपनी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने से सब कुछ कर रहे हैं और अपने उद्घाटन कर रहे हैं। ये देख करके पहला तो प्रकरण ये है। दूसरा ये है कि आपने इसका, क्योंकि संसद भवन की गरिमा है एक, तो 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं, ये हमारे देश के त्योहार हैं। उस दिन आप कर सकते थे, क्या दिक्कत थी आपको? 15 अगस्त को उद्घाटन करते, उसका कितना भव्य लगता, या 26 जनवरी को करते। ठीक है, नज़दीक नहीं है
तो आप ऐसी डेट रखते किसी महान पुरुष जो स्वतंत्रता सेनानी हो, आप सावरकर के नाम से आप कर रहे हैं। सावरकर के जन्मदिन के 28 तारीख को, 28 मई को उसका जन्मदिन था सावरकर का, जो 11 बार अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग चुके हैं। और लास्ट में उन्होंने लिखा पत्र उनका है कि मैं स्वतंत्रता की लड़ाई में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं है, हमको क्षमा किया जाए अगर कहीं गलती मैंने किया होगा तो। उस आदमी को इतना महिमा मंडन करने के लिए उस डेट को आपने क्यों रखा ये प्रोग्राम? संसद भवन का क्या लिंक क्या है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? ये बहुत ही अंधेरे में रख कर के काम हो रहा है। तीसरी बात ये है कि जो एक राजदंड ट्रांसफ़र करता है एक राजा दूसरे राजा को, यहाँ राजा राजवाड़ी राज चल रहा है क्या, कि यहाँ लोकतंत्र चल रहा है? लोकतंत्र। बताइए इसमें कैसे? अक्सर लोग प्रचार करते हैं अटल आडवाणी आएंगे, राम राज्य लाएंगे। राम राज तो आएगा, सिर्फ कल्पना तो बहुत बहुत है। कोई ये माई का लाल बता सकता है कि राम राज में इलेक्शन होते हैं क्या? तो इसका मतलब कि आप इलेक्शन नहीं चाहते हैं। सब काम आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। हाँ, उसके पीछे आप सबसे मजबूत उनका वो है कि पब्लिक ने हमको जिताया है, हमको शासन करने के लिए कहा है, हम अपने अनुसार शासन कर रहे हैं। तो अवेयरनेस हमारे लोगों को नहीं है, हमारे लोगों को ज़्यादातर जानकारी नहीं है। उसी का फ़ायदा उठा कर गाँव में आप पहुँचेंगे, गाँव में पूछिए कितने लोगों को मालूम है कि संसद भवन कहाँ है, कैसे बन रहा है, क्या है क्या है। आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं होती है। और मुझे सबसे बड़ा दुख मित्रवर इसलिए हो रहा है कि मीडिया एकदम सरकार की जितनी चाटुकारिता में लग गई। इनको तो चारण बोलते हैं, इनको आज का चारण है। उस समय राजा लोग होते थे तो उच्चारण रखते थे, उनकी प्रशस्ति में गाया करते थे। पेपर देखिए, मीडिया देखिए, जितना है सब वही गा रहे हैं। असली चीज़ का वो लोग उद्घाटित नहीं करते, असली चीज़ बताते ही नहीं है। और नकली चीज़ बता करके लोगों को हिप्नोटाइज़ करके वोट ले लीजिए और फिर शासन करिए। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। राष्ट्रपति जी एक तो एसटी की हैं, आदिवासी हैं, अगर उनका मान सम्मान, जिनका ये देश ओरिजिनल तो उनका देश है, और ओरिजिनल उनके देश में अगर ऐसा चांस आया उनसे उद्घाटन करवाना था तो आप उससे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मतलब उनको अशुद्ध समझते हैं। कोविंद जी थे उस समय जब शिलान्यास हुआ था उसका, तो उनसे शिलान्यास भी नहीं करवाया और इनसे जो है ये उद्घाटन भी, ओपनिंग भी नहीं करा रहे हैं। दूसरी चीज़ें आप माइंड में रखिए, अखिलेश जी रिप्यूटेड आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इंजीनियरिंग किया उन्होंने, वो साक्षर हैं, ऐसे नहीं कि बेवकूफ़ हैं। उनके घर को जब धुलवाया जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि इनके इंटेंशन क्या है, इनकी मानसिकता क्या है कि वो छोटी जात के आते हैं इसलिए हम जा रहे हैं, हम बड़ी जात के हैं, बड़े दूध के धुले हैं हम। इतने डर्टी फेलो लोग देश के शासन कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा भविष्य थोड़े बनेगा देश क्या का। ये लोकतंत्र है कि हिटलरशाही हो रही है? ये हिटलर से भी ज़्यादा वो कर रहे हैं। ये हिटलर तो कहीं कहीं पे करता था, ये तो गांव-गांव में इनकी तानाशाही सब चल रही है। इस समय देखिए पुलिस इतना निरंकुश हो गई है, कहने के जितने छोटी जात के लोग हैं, जरा सा कहीं कोई बोला तुरंत डांट के जेल में डाल दो। और दूसरी बात ये है मित्र, वहीं दिल्ली में ये तो उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये इनको माइंड है, लेकिन वहीं पे जो देश का नाम रोशन किया, जिसने विश्व स्तर पे तिरंगा फहराया, उन हमारी बहनों को, जिसने इतना परिश्रम, इतना मेहनत करके, खून बहा करके, पसीना बहा करके मेडल लाई है, आज उनकी ये दुर्गति देश में। एक गुंडे बदमाश लोग, एक ऐसा गैंडा जैसा आदमी है चंद्रभूषण, वो गैंडा आदमी जो है उसके घर का कोई ला सकता है मेडल? है ऐसी काबिलियत? लेकिन वो क्या क्या बोल रहा है। बहन बेटी आपकी भी हैं, हमारी भी हैं, सभी की हैं। वो देश की बहन बेटी हैं, वो देश की गरिमा है, गौरव है। वो उनको पदक मिला हुआ है, विश्व स्तर का पदक मिला हुआ है। उनका इस तरह से अपमान, अभी आज ही मैं सुना, वो बोल रही थी विनेश फोगाट कि ये 10-12 साल से ऐसा चल रहा है और हम लोग अपनी इज्जत असमत बचाने के लिए जो है नहीं बोलते थे, लेकिन अब एकदम ओवर हो गया। आखिर किसी को तो आगे आना होगा, इसलिए हम लोग आगे आई हैं। और 28 तारीख को उसी दिन जंतर मंतर पे कितना आदमी रहेंगे, यहाँ कितना आदमी रहेंगे, देख लीजिए। ये देश का कौन सी गरिमा विदेश में बढ़ रही है। ये बोलते हैं कि पापुआ न्यूगिनी में गए, वहाँ प्रधानमंत्री जो इनका पाँव छुआ, और वहाँ वो बोलता है कि हमको ऑटो चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए आपका। ये बहुत बड़ा कमाल है।
ये सारा ये मीडिया का फरेब है। ये सब ये अपनी इज्जत असमत बचाने के लिए इस तरह से गढ़ते रहते हैं झूठी चीज़ें। तो देश कहाँ जा रहा है? देश का कहाँ जा रहा है वो डॉलर बता रहा है। डॉलर का वैल्यू और रुपया की वैल्यू कितना हो गई आप देख लीजिए, देश कहाँ जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको देखिए। और बहुत ही ख़राब चला, बड़ी बीभत्स हालत चल रही है। 2024 में अगर समाज नहीं चेता तो देश का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। चलिए देखते हैं 2024 में क्या नतीजा आता है, आम जनता कहाँ तक जागरूक होती है।